हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द रेसिपी रिपोर्ट किचन में। आज की रेसिपी थोड़ी खास है क्योंकि आज हम बनाएंगे अरबी के पत्तों से दो अलग अलग और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो पहली रेसिपी होगी अरबी के पत्तों के कुरकुरे पकौड़े और दूसरी होगी अरबी के पत्तों की मसालेदार देसी सब्जी। अरबी के पत्ते देखने में जितने साधारण लगते हैं, यदि सही तरीके से बनाए जाए तो इनसे बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन तैयार होते हैं। खास करके गांव और घरों में अरबी के पत्तों से कई पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। तो आज के वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको यह भी बताऊंगी कि अरबी के पत्तों को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिससे कि इसका स्वाद और भी अच्छा आए। पत्तों की कड़वाहट और कसैलेपन को भी हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अरबी के पत्ते ले लिया है। हमारे यहाँ मार्केट में पत्ते इस तरह से बंच के रूप में मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने अरबी के पत्ते की डंठल भाग को अलग कर लिया है और खूब सारा पानी में इसे डिप करके हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पत्तों के ऊपर पानी नहीं रुकता है, इसलिए हम इसे डिप करके अच्छे से धुल लेंगे और जिससे कि इस पर जो भी केमिकल होगा या जो भी दवाइयाँ छिड़की जाती हैं वो सब अच्छे से वॉश हो जाए। या जैसे कि ये रेसिपी बरसात के दिनों में ज़्यादा बनाई जाती है। बरसात के दिन में ये पत्ते आसानी से मिल जाते हैं, तो ऐसे मौसम में मिट्टी के कण भी लगे होते हैं, इसलिए इसे साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी है। पत्तों को धुल करके हम पोंछ लेंगे साफ़ कपड़े से, सूखे हुए कपड़े से, जिससे कि इसकी पानी अच्छे से निकल जाए। और इसी बीच में मैंने मसाला तैयार कर लिया, जिसमें मैंने लिया है अदरक, लहसुन, मिर्च, जीरा और सरसों। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मसाले ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मसालों से ही इसका स्वाद उभर के आता है। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच अदरक, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 हरी मिर्च और साथ ही साथ मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सरसों। दोनों की मात्रा हमने बराबर रखा है। यहाँ पर आप चाहें तो काली मिर्च भी ले सकते हैं, 8 से 10 डाल लीजिएगा, जिससे कि और भी स्वाद इसका अच्छा है। और नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पत्तों को अच्छे से धुल करके पोंछ लिया है और इसके ऊपरी सिरा से ये भाग मैं निकाल लूँगी, जिससे कि खराश ना हो गले में और जो कसैलापन है, जो कड़वाहट हो, अच्छे से निकल जाए। तो इसको निकालना ज़रूरी होता है। आप भी एक एक करके इसको निकाल लीजिएगा। ये प्रोसेस बहुत ही ईजिली हो जाता है। अरबी के पत्तों के पकौड़े मैंने पहले भी बना रखा है और अपने चैनल पे डाला भी हुआ है। आज टोटली दूसरी तरीके से मैं बना के तैयार करूँगी। और इससे पहले मैंने जल्दीबाजी में बनने वाले पकौड़ों की रेसिपी शेयर किया है, जिसमें स्टीम करने का प्रोसेस नहीं है, बट आज हम इसे स्टीम करके बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी मोटी नसें थी उसको मैंने निकाल लिया है, जो कि गले में खराश व कसैलेपन इसका स्वाद लेके आता है, इसलिए इसे निकालना ज़रूरी है। अब एक एक पत्तियों को मैं बेलन से इस तरह से बेल लूँगी, जिससे ये एक सार हो जाए। जो मोटी नसें हैं जो उभरी हुई हैं वो बिल्कुल बराबर से हो जाएंगी, जिससे कि हम बेसन जब इस पर लगाएंगे तो एक सार रहेगा और इन पत्तों को फोल्ड करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। इसलिए ये प्रोसेस करना भी ज़रूरी है। आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, बट इनसे आपके पकौड़े और ज़्यादा अच्छे बनेंगे, उनको एक प्रॉपर शेप मिलेगा। बेसन का लेयर बराबर से लगता है, इसलिए इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है। बारी बारी से एक एक पत्तों को मैं इसी तरह से बेल लूँगी, ये एक सार हो जाएगा। ये प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये झटपट हो जाता है। तो आप भी एक बार मेरी तरीके से इस रेसिपी को बना करके देखिएगा। जो भी आपकी शिकायत थी अरबी के पकौड़े बनाने में, वो शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हुए बना रही हूँ और एक एक टिप्स आपसे के साथ शेयर भी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है मसाले, जो कि मैंने मिक्सी के जार में पीस के तैयार किया था। अदरक, लहसुन, मिर्च और साथ में जीरा और सरसों, तो वही पेस्ट है। इसके साथ में आप ऐड करने वाली हूँ कुछ सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ पे किचन किंग मसाला, वो सब्जी मसाला भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब्जी मसाला ऐड किया है। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। आप जितने पत्तों को बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेसन ले सकते हैं। मैंने करीब 100 ग्राम बेसन लिया है और इसी के साथ 50 ग्राम चावल का आटा डाला है। यहाँ पे 8 से 10 लहसुन, आधा इंच अदरक और 4 से 5 हरी मिर्च का पेस्ट बना के डाल दिया है, जिसको अदरक, लहसुन, मिर्च डालने से इसका फ्लेवर और भी उभर के आता है, क्योंकि हम पकौड़े बना रहे हैं और पकौड़े यदि टेस्टी ना बने तो फिर ये अरबी के पकौड़े खाने का क्या ही मज़ा। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, मिर्च के साथ ही थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और
धनिया का पाउडर और साथ में हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इमली का रस। तो यहाँ पे इमली को मैंने भिगो करके पहले ही रख दिया था, गले में खराश न करे इसलिए मैंने यहाँ पे इमली का रस डाला है। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आपके पास यदि इमली और नींबू दोनों में से कुछ ना हो तो कोई ना, आम के अचार को पानी में भिगो लीजिएगा और उसको भी एक बार मिक्सी के जार में चला के आप ले सकते हैं। इससे ये खराश बिल्कुल अलग हो जाएगी और ये पकौड़े और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और भी ज़्यादा चटपटे बनेंगे। इसलिए यहाँ पे खटाई ज़रूर यूज़ कीजिएगा। खटाई से भी इसका खराश ख़त्म हो जाता है, जो कसैलापन होता है वो दूर हो जाता है और पकौड़े का स्वाद बढ़ जाता है। इन सब मसालों के साथ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने 2 जगह मसाले क्यों तैयार किया है। जो मैंने कटोरी में राई के दाने के साथ पीस करके जो पेस्ट तैयार किया और सूखे मसाले ऐड करके रखा है वो सब्जी के लिए है और ये पकौड़ों के लिए है। तो यहाँ पे 2 तरह का मसाला तैयार हो रहा है। हाँ, इस मसाले में हमने चावल का आटा और बेसन का यूज किया है। यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बैटर तैयार कर लिया। ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ही गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इस बैटर को हमें रेडी करना है। इस बैटर में हमने स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाला है। एक बार मेरे तरीके से इस पकौड़े को आप बना करके देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो अब इसको हमने एक गाढ़ा घोल बना लिया है जिससे कि ये अरबी के पत्तों पे अच्छी तरह से लग जाए। बहुत पतला रहेगा तो ये फैलने लग जाएगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो ये प्रॉपर फैलेगा नहीं, एक ही जगह रुक जाएगा और कहीं पे ये ज़्यादा हो जाएगा और कहीं पे कम हो जाएगा। इसलिए बैटर का कंसिस्टेंसी बराबर सा ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे स्मूथ, जैसे ब्रेड पकौड़ा के लिए बैटर रेडी करते हैं कुछ इसी तरह का बैटर चाहिए। और यहाँ पे अब एक अरबी का पत्ता लेंगे और उसके चिकनी वाले भाग को हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पे जो रूखा भाग होता है उस पर बेसन फैला लेंगे। यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया है बेसन का घोल फैलाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे थाली का भी यूज कर सकते हैं और एक के बाद एक दूसरा पत्ता डालेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसको हमें मोड़ना है, तो पत्तों को फैलाते समय जिस तरह से मैं फैला रही हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे कि सारे पत्ते बराबर से फैल जाएंगे और इसका एक प्रॉपर शेप आएगा। तो इस तरह से हमने एक के ऊपर एक पत्ता रखते चले जाना है और घोल को फैलाते जाना है। यहाँ पे हमने 5 से 6 पत्तों को, या जितने पत्ते हैं आपको जितना थिक बनाना है, जितना साइज में इसको फैलाते जाना है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से फैला लीजिएगा। इसी तरह से 3 से 4 परत जब तैयार हो जाएगी तो पत्तों को हमें सावधानी पूर्वक रोल करना है। हाँ, रोल करते समय में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसे टाइट रोल करना है, क्योंकि जब टाइट रोल होगा तो एयर इन नहीं करेगा और बैटर और पत्ते बराबर से फैलेंगे, बराबर से एक साथ जब हम इसकी पकौड़ियाँ कट करेंगे तो वो निकल के आएंगे। इसलिए हमें एक टाइट रोल बनाना है। इस पकौड़े को बनाने में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है, लेकिन यकीन मानिएगा जो ये बनके तैयार होता है तो इसका स्वाद आपको बार बार बनाने के लिए उत्साहित करेगा और बार बार आप बरसात के दिनों में इसे बनाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आने वाला है। ये पत्ते आसानी से वैसे तो मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन बहुत जगह पे ये पत्ते नहीं मिलते हैं, जैसे कि राजस्थान साइड में ये नहीं मिलते हैं। यहाँ पे इस रेसिपी को आप एक बार बना लिए और खा लिए तो मुझे उम्मीद है ये आप बार बार बनाने वाले हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस रेसिपी में ध्यान रखिएगा खटाई जब भी यूज़ करें उसकी क्वांटिटी ठीक ठाक रखिएगा, क्योंकि खटाई से ही इसमें स्वाद आता है और मसालों का फ्लेवर, मसालों का टेस्ट से ये और भी ज़्यादा चटपटा बनता है। यहाँ पे बेसन के साथ चावल का आटा डालना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चावल के आटे से पकौड़े ज़्यादा क्रंची और कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बेसन का घोल लगाने के बाद दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसको मैं टाइट हाथों से प्रेस करते हुए रोल कर रही हूँ। ये प्रोसेस बहुत ईजी है और जब तक मैं पत्तों को रोल कर रही हूँ तब तक मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था और जैसे ही पानी बॉयल हो जाता है तो हम इसे स्टीम कर लेंगे। मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट इसके ऊपर रखने वाली हूँ। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे धागे से इसको बांध देना ज़रूरी है क्योंकि ये हो सकता है कि खुल जाए, तो आप धागे भी लपेट सकते हैं। मैं धागा नहीं लपेटूंगी, पर मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इसको धागे से बांध देते हैं ताकि इसकी पत्तियाँ खुले नहीं। और यहाँ से मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको स्टीम कर लिया।
स्टीम करने के बाद इसे ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से यहाँ ठंडा हो चुका है और इसको आप देख सकते हैं थोड़ा उठाते समय हार्ड लग रहा है, वेटेड लग रहा है, क्योंकि बेसन और पत्ते आपस में जम चुके हैं, या कह सकते हैं कि पकने के बाद आपस में बाइंडिंग अच्छी हो गई है। यहाँ ध्यान रखिएगा गर्मा गर्म कट नहीं करना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको अपने मन चाहे शेप में कट कर लीजिएगा। तो मैंने बारी बारी से इतने ही पतले स्लाइसेस में कट किया है। यदि आप चाहें तो इसको मोटा व पतला भी स्लाइसेस में कट कर सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। तो ये स्लाइस आपको काटने में टाइम नहीं लगेगा। और जब आप देख रहे हैं इसमें बेसन और जो पत्ते हैं उसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये रेसिपी बनाना बहुत मुश्किल तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आप बना सकते हैं इसको। तो बरसात के मौसम में गर्मा गर्म आप भी इस पकौड़े को बनाइए, खाइए, अपने परिवार को खिलाइए और साथ में गर्मा गर्म चाय के साथ बारिश के मौसम को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से सारे स्लाइसेस को कट कर लिया। आपको मैं पास से दिखा दूँ, आप ये देख सकते हैं इसका जो बेसन का और जो पत्तों का लेयर कितने अच्छे से आया है। यदि ये आप एयर इन कर जाता तो इसके बीच में एयर भर जाता और ये लेयर इस तरह से नहीं दिखाई देता, और फ्राई करते समय भी इसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा जाता और साथ ही साथ ये लेयर खुलने लग जाता है। इसलिए इसकी वाइंडिंग जब भी करें थोड़ा सा टाइट हाथों से करें। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गरम किया और यहाँ पे ऑयल डाल दिया फ्राई होने के लिए। तो ऑयल की क्वांटिटी मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि फ्राई करने में ऑयल लगता है। और यहाँ पे एक एक जो हमने पकौड़े बनाए हैं कटिंग करके रखे हैं उसको इस तरह से डाल के डीप फ्राई कर लेंगे। हाँ, इस प्रोसेस को हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे और जितना आपने ऑयल डाल रखा है उसी के अकॉर्डिंग पकौड़े को डालना है। तो मैंने यहाँ पे 5-5 पकौड़े को आराम से इस तरह से डालते हुए फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बन के तैयार होगा और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, हाइप का बटन आ चुका है। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो हाइप ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। धीरे धीरे से इसका कलर चेंज हो रहा है, तो इसे टर्न करते हुए मैं दोनों तरफ से बराबर से फ्राई करूँगी जिससे कि दोनों तरफ कलर सेम आए। तो यहाँ पे मैंने 2-3 टिप्स फॉलो करने के लिए बताया है, जैसे कि इस पत्तियों के ऊपरी सिरे को हमें निकालना ज़रूरी है। दूसरा कि खटाई डालते समय हमें ध्यान रखना है, इसकी क्वांटिटी ठीक ठाक रखनी है। और तीसरा, जब हम इसे रोल करते हैं तो टाइट हाथों से रोल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसके पकौड़े सेट नहीं होंगे अच्छे से, ये खुलने लग जाएगा। तो रोल को अच्छी तरह से सेट करना ज़रूरी है ताकि पकौड़े खुले नहीं और इसके स्लाइसेस भी अच्छे से निकल आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पकौड़ों का कितना प्यारा कलर आया है। तो इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए। इसे बनाने का दूसरा तरीका भी है। इन टुकड़ों को जो मैं डायरेक्ट फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे बेसन के घोल में डीप करके भी फ्राई कर सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा अच्छा ऐसे ही फ्राई करना लगता है जिससे कि ऑयल कम एब्जॉर्ब होता है और ये क्रंची टेस्टी बन के तैयार होता है। तो जो बचे हुए पकौड़े हैं जिनको मैंने काट करके रखा है उसको भी एक एक करके बैचेस में फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह से हमने सारे पकौड़े जो कट करके रखा था उसको बैचेस में फ्राई करके निकाल लिया। अब यहाँ पे तेल की क्वांटिटी देखेंगे क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं सब्जी भी बनाने वाली हूँ। तो पकौड़े तैयार हो चुके हैं, इसे गर्मा गर्म आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और आधे पकौड़े को सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बचे हुए तेल में आधा चम्मच राई का दाना डाला है। यदि तेल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे करीब करीब हमें 2 बड़े चम्मच तेल चाहिए और उसी में राई का दाना जब चिटक जाएगा तब मैं डालूँगी मसाले। जो मसाले मैंने सरसों के साथ बना करके तैयार किया था, सरसों, जीरा, अदरक, लहसुन, मिर्च और सूखे मसाले, तो उनको मैं डाल के अच्छे से मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं राई का दाना जैसे ही अच्छे से चिटक गया मैंने मसाले डाले और इसको बराबर से चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे।
1 से 1.5 मिनट में मसाला अच्छे से पक जाता है और तेल भी अलग होना स्टार्ट हो जाता है। इसी स्टेप पे बिना देर किए हुए जो मैंने टमाटर की प्यूरी बना करके रेडी किया है उसको भी डाल करके 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। हाँ, यहाँ पे मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे क्योंकि जितना अच्छा मसाला भूनता है उतना ही अच्छा सब्ज़ी का स्वाद आता है। तो सब्ज़ी को टेस्टी बनाने के लिए मसाले को भूनने में हमें किसी भी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, इसे बराबर चलाते हुए भून लेना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा था कि मसाले नीचे से चिपकने न लग जाए, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसे बराबर चलाते रहेंगे। मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आ रहा है, ये पूरे किचन में एक अच्छी सी खुशबू फैल चुकी है। इस स्टेप पे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी टमाटर की प्यूरी। हाँ, टमाटर की प्यूरी का भी कच्चापन दूर करना ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं ऐड किया था, तो मैंने नमक भी डाल दिया। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने पत्तों की पकौड़ियाँ जो बना के तैयार किया है उसमें मैंने पहले से ही नमक डाला हुआ है। तो यहाँ पे ग्रेवी के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे, जिससे कि ज़्यादा नमक ना हो जाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नमक डालने के बाद मैं इसको बराबर से चलाती रहूँगी। और ये रहा, मैंने टमाटर की जो प्यूरी तैयार करके रखी है उसको डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसके साथ अच्छे से भून लूँगी। तेल अलग हो रहा है, मसाले का कच्चापन अच्छे से दूर हो चुका है, मसाले अच्छे से भून चुका है। इस सब्ज़ी की ग्रेवी में फ़िश करी जैसे बनाते हैं उसी तरह बना रही हूँ। इसमें मैंने कोई भी गरम मसाला, मीट मसाला का इस्तेमाल नहीं किया है। सरसों की जो प्यूरी तैयार होती है उसी से इस रेसिपी को हम बना के तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैंने टमाटर प्यूरी डालने के बाद में लगातार चलाते रहेंगे। टमाटर का कच्चापन दूर होने में जो टाइम लगता है, और जैसे ही तेल अलग होना शुरू हो जाए, जैसे ही पानी इसका थोड़ा सा सिमट के कम हो जाए, तो हम समझ लेंगे कि मसाले के साथ टमाटर अच्छे से भुन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तल्ली से मसाले लगे नहीं, इसलिए हम बराबर से इसे चलाते रहेंगे। ये सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है, और आप चाहें तो जो हम रोल बना करके स्टीम करके और ठंडा करके इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में, और जब पकौड़े खाने का मन हो तो इसके स्लाइसेस कट करके गर्मा गर्म पकौड़े के साथ इस रेसिपी को सर्व कर सकते हैं। आपने अरबी के पत्ते की सब्ज़ी खाई है या नहीं खाई है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है पकौड़े तो प्राय सभी घरों में बनते हैं। हाँ, सबके बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है मेरे व्यूवर्स मेरे साथ कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मसाला अच्छे से भून चुका है, तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड किया। पानी आप उतना ही ऐड कीजिएगा जितनी ग्रेवी की थिकनेस चाहिए, जितनी ग्रेवी आप बनाना चाहते हैं उसको ध्यान में रख करके। तो अब यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, अब बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। जितनी ही देर में इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं इसमें डालूँगी जो पकौड़ों को फ्राई करके रखा है उसको, और 2 मिनट तक वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो मैं एक एक पकौड़े जो फ्राई करके रखी हूँ इसको डाल दूँगी। अभी भी एक ट्विस्ट बचा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पकौड़ियों में तो खटाई पाउडर यूज़ किया है, बट मसाले में मैंने कोई भी खटाई पाउडर यूज़ नहीं किया है। टमाटर का अपना खटास है, पर इसको हमें और भी ज़्यादा चटपटा बनाना है, इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगी आम का अचार। आप चाहें तो यहाँ पे आम का अचार डाल सकते हैं, और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर आम का अचार डालने से इसकी ग्रेवी भी बहुत ही चटपटी, बहुत ही खट्टी और अच्छी से स्वाद लेकर के आता है। तो इसको मैं इस तरह से डाल करके 1 से 1.5 मिनट के लिए वेट कर लूँगी। आप चाहें तो इसे ढक सकते हैं 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट के बाद इसको हरी धनिया के पत्ती से गार्निश करके आप सर्व कर सकते हैं, व चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आज हमने एक ही सामग्री यानी अरबी के पत्तों से 2 अलग अलग स्वादिष्ट रेसिपी बनाई। एक तरफ हमारे कुरकुरे और मसालेदार अरबी के पत्तों के पकौड़े, और दूसरी तरफ बनी है हमारी देसी अंदाज वाली अरबी के पत्तों की मसालेदार सब्जी। आपको दोनों रेसिपी में से कौन सी रेसिपी पसंद आई ये भी कमेंट कीजिएगा। और जैसे 1 से 1.5 मिनट हो गया, मैंने गैस का फ्लेम बंद किया, और गर्मा गर्म अरबी के पत्तों की सब्जी को एक सुंदर सी बॉल में या प्लेट में हम सर्व करेंगे। तो इस सब्जी को मैं चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को किस चीज़ के साथ खाना पसंद करेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।